जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। जय माता दी बच्चों, आज हम हिंदी परिवेश में पाठ 12 जिसका नाम है कीमती पन्ने, इस पाठ को हम रीड करेंगे, जो आपके हिंदी परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95 में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बिन बिन कर अलग कर रहे थे। अनुराग चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठीक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑलपिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि दादाजी इन व्यर्थ की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची कुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपल पिन और ऑलपिन से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपल पिन और ऑलपिन कॉपी बनाने के काम आएगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियाँ बनाई
अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं है। वे पढ़ना चाहते हैं परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों के पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली है। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर लिए। दादाजी ने सभी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसे गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर रखूँगा जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ जिसको हमने रीड किया। आप भी इसे घर पे इसी तरह रीड करने का प्रयास करें।